अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। अगर आप अपनी नई बुक खोलेंगे तो उसमें पेज नंबर 25 पर आपको उस चैप्टर मिलेगा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। तो शुरू करते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि इस बुक में, इस चैप्टर में उनके बारे में क्या क्या लिखा गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिन्हें प्यार से उनके चाहने वाले लाल लतीफ़ के नाम से बुलाते थे, जो कि एक बहुत ही मशहूर जो थे वो सिंधी सूफ़ी शायर थे और इसके साथ साथ वो थे एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। उनके चाहने वाले उन्हें बहुत मानते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ के जो चाहने वाले थे उन्होंने उस पर कई ड्रामास भी लिखे, कई स्टोरीज़ भी लिखी। जैसे मिर्ज़ा कलिश बेग, उन्होंने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो उनके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, पुराने वक्तों के दौर से लेकर, यानी पुराने लोगों में जो पुराने लोगों ने जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ को देखा उनके बारे में, उनसे पूछकर उनके बारे में शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में लिखा गया। फिर आगे बात करते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे उनके बाप दादा वगैरह वो सिंधी स्पीकिंग थे, वो यहाँ पे जो थे वो सिंधी बोलते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे, इनका उर्स हर साल 14 सफ़र को, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक दूसरा महीना है, हर साल 14 सफ़र को उनका उर्स उनके मज़ार पर मनाया जाता है। हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और सूफियाना कलाम तंबूरा पर पढ़े जाते हैं। अगर आपको याद है तंबूरों के नाम से जो शाह अब्दुल लतीफ़ ने इन्वेंट किया था, उस पर बजाए जाते हैं। कई पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी के बारे में पढ़ते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्सेस भी बने हुए हैं। अब इनके बारे में भी बात करते हैं कि एक तो है बैकग्राउंड एंड फैमिली। शाह अब्दुल लतीफ़ की जो देखा जाए तो जड़ें जो हैं, उनकी जो आबा व अजदाद है, उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। तारीख़दान कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद सैयद हबीब शाह जो थे वो मटीरियो से, जो थे मटीरियो एक जगह है, वहाँ से जो थे वो हिजरत, अफ़गानिस्तान की जो एक शहर है मटीरियो से हिजरत करके भीनपुर आए थे। जबकि कुछ और जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जो कुछ और जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो अफ़गानिस्तान के शहर हिरत से हिजरत करके सिंध आए थे। और उस वक्त जो मशहूर सिंध में एक मशहूर जो थे सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, बिलावल नाम का उनसे इंस्पायर होकर उनसे क्या कहते हैं हम लोग, शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद उनसे इंस्पायर होकर उनकी तवज्जो हासिल करके, इसी वजह से शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद सैयद हबीब शाह ने अपना घर बार सिंध में बनाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफ़त का आलमी मरकज़ था। शाह अब्दुल लतीफ़ के नाम भिटाई क्यों पड़ा? 1742 में शाह अब्दुल लतीफ़ ने 1742 में शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना घर बार छोड़ा और करीबी गांव में एक मिट्टी के टीले पे रहने लगे, जिसे सिंधी ज़बान में भिट कहा जाता है। भिट मतलब मिट्टी का टीला। यही वजह थी कि शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी पूरी ज़िंदगी बाद की, जो थी शादी के बाद की पूरी ज़िंदगी अपनी उस मिट्टी के टीले पे गुजार दी। यही वजह थी कि शाह अब्दुल लतीफ़ द सेंट ऑफ भिट, यानी टीले वाले बाबा के नाम से भी जाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पड़ गया। आगे बात करते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ की अर्ली एजुकेशन के बारे में, उनकी शुरुआत की तालीम के बारे में। शाह अब्दुल लतीफ़ 1679 हिजरी में एडी में पैदा हुए, ईस्वी में पैदा हुए और 14 सफ़र 1102 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। शाह अब्दुल लतीफ़ एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए और जो कि जो है वो कुछ ही दूर है मशरिक, जो है भिट शाह से कुछ ही दूर है मशरिक की तरफ। शाह अब्दुल लतीफ़ की जो शुरुआती जो ज़िंदगी थी, उनकी जो बचपना था, वो सिंधी कल्चर के मुताबिक गुजरा। उनके जो पहले उस्ताद थे अखुन नूर मोहम्मद भट्टी जो थे, उन्होंने उनको जो था वो तालीम देना शुरू करी। नाम याद रखिएगा, अखुन नूर मोहम्मद भट्टी उनका नाम था। शाह अब्दुल लतीफ़ हालांकि एक आम जो थी उन्होंने अपनी तालीम हासिल करी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अरबी और फ़ारसी ज़बान में भी काफ़ी महारत हासिल करी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो शाह अब्दुल लतीफ़ का जो रिसाला था, शाहजो रिसालो, उन्होंने जो था वो शाहजो रिसालो में उनको कई ज़बान में उसको ट्रांसलेट किया गया। शाह अब्दुल लतीफ़ को एक कमाल महारत हासिल थी कुरान पर और अहादीसों पर। शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे एक बहुत ही बेहतरीन शायर थे और उन्होंने मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह करीम पोएम्स को भी उन्होंने काफ़ी पढ़ा, उन्होंने उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। ये 2 नाम हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह करीम्स। इनकी शायरी को भी काफ़ी पढ़ा और उसके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा। शाह अब्दुल लतीफ़ की जो जवानी थी, अर्ली जो एज थी उनकी, उसमें शाह अब्दुल लतीफ़ काफ़ी हसास दिमाग रखने वाले थे और जब वो लड़के थे तभी से उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी, लिखना शुरू कर दी थी। कंपोजिंग पोइट्री यानी शायरी लिखना शुरू कर दी थी। शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे उनका दिल खुदा के प्यार से भरा हुआ था। 1713
1713 ईस्वी में यानी 1713 में शाह अब्दुल लतीफ़ की शादी एक बहुत ही जो थी वो आला खातून जिनका नाम बीबी सईदा बेगम था उनसे हुई। उनकी इंतकाल के बाद शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे उनकी कोई औलाद तो थी नहीं और शाह अब्दुल लतीफ़ ने दूसरी शादी नहीं करी। और क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ दूसरी शादी नहीं करी क्योंकि उनका दिल जो था वो मज़हब की तरफ और खुदा की तरफ झुका हुआ था। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी पर खुदा की राह में सर्फ कर दी। शाह अब्दुल लतीफ़ जैसे जैसे दिन गुजरते गए शाह अब्दुल लतीफ़ का जो कुदरती रूहानी जो ताकतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई और उनके चाहने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। जब लोगों ने देखा कि एक शख्स दिन रात खुदा की इबादत कर रहा है एक मिट्टी के टीले पर और उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि जो उसके पास रूहानी ताकतें भी हैं, जब लोग अपने मसाइल मुश्किलात लेकर आते और शाह अब्दुल लतीफ़ उन मसाइल का उन मुश्किलात का हल निकाल देते या अपनी रूहानी ताकतों से उन्हें हल कर देते, जाहिर सी बात है फिर वो और लोगों में बात फैल दी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे दिन गुजरते गए शाह अब्दुल लतीफ़ की रूहानी ताकतों में भी इजाफा होता गया, वैसे वैसे उनके चाहने वालों में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। शाह अब्दुल लतीफ़ जिस मिट्टी के टीले पर रहा करते थे उस मिट्टी के टीले के करीब एक कुदरती खूबसूरत झील थी, यानी पानी की एक झील थी जहाँ वो अक्सर बैठकर जो थे वो खुदा की शान में शायरी लिखते थे, यानी हमदो सना करते थे। और ज़ाहिर सी बात है उस वक्त जो झील का जो मौसम जो आबो हवा करती थी वो काफ़ी पुरसुकून और काफ़ी खामोश हुआ करती थी। तो उस झील के किनारे बैठ के खुदा के लिए हमदो सना किया करते थे और काफ़ी वक्त वो इस झील के किनारे गुजारते थे। आगे बात करते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ का इंतकाल 1752 यानी 1752 ईस्वी में हुआ और शाह अब्दुल लतीफ़ को उसी जगह पर दफनाया गया जहाँ वो खुदा की इबादत करते थे, उसी मिट्टी के टीले पर उनको दफनाया गया। अगर बात की जाए तो उस वक्त के मशहूर बादशाह जब उनके इंतकाल हुआ शाह अब्दुल लतीफ़ का, तो उस वक्त के मशहूर बादशाह गुलाम शाह कल्हड़ों ने, जो कि उनके चाहने वालों में से भी एक थे, उनके चाहने वालों में से भी एक थे, उन्होंने उनकी कब्र पर उनका मज़ार बनवाया। शाह अब्दुल लतीफ़ कि अगर आप कभी मज़ार पे जाएं तो उनके मज़ार का सफ़ेद खूबसूरत गुंबद आप काफ़ी दूर से ही देख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी को तमाम जगह एक जगह जमा किया गया और उसे किताब की शक्ल दी गई जिसे रिसालो और शाह अब्दुल लतीफ़ का कहा गया। शाह अब्दुल लतीफ़ का उर्स हर साल 14 सफ़र को उनके मज़ार पर मनाया जाता है और ये उर्स कम से कम भी 3 साल तक जो है वो जारी रहता है। अगर बात की जाए तो शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी के बारे में, तो शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे एक बहुत ही हसास दिमाग रखने वाले, एक बहुत ही सादा दिल रखने वाले थे। वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और वो हर लफ्ज़ को बासानी समझते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ ने जो शायरी करी वो आसान अल्फाजों में करी, तभी उन्हें द पोएट ऑफ द कॉमन पीपल यानी आम लोगों का शायर भी कहा जाता था, क्योंकि वो चाहते थे कि अल्फाज ऐसे हों कि हर ख़ास और आम शख्स को समझ में आ जाए। शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो सिंधी ज़बान में एक बात भी करी, इसे समुंदी कहा जाता है। खैर उस वक्त के ज़माने में अगर बात की जाए तो शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे उन्होंने अपने अशार में जो थे वो मलाबार कोस्ट के बारे में बात करी, जो कि बांग्लादेश में श्रीलंका के बारे में बात करी। एक श्रीलंका का एक आइलैंड है जो जावा कहलाता है, उसके बारे में बात करी। अगर शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी जैसे कि इसमें लिख के कहा जाता है, क्लाउड रिटर्न एंड वंस अगेन, बादल जाएंगे और वापस आएंगे, इट रेन्स, बारिश बरसाएंगे, लाइटनिंग फ्लैशिंग ऑल द साइड, हर तरफ बिजली की घनक होगी, बादलों की गड़गड़ाहट होगी। एंड विद इट सम गो टू इस्तांबुल, कुछ इस्तांबुल जाएंगे, तो अदर टर्न्स टू वेस्ट, कुछ मगरिब की तरफ जाएंगे। सम शाइन ब्राइट ओवर द चाइना, कुछ चाइना पर जगमगाएंगे। और अदर टेक ऑफ समरकंद, कुछ समरकंद की तरफ जाएंगे। सम वंडर ऑफ टू रूम, कुछ रोम की तरफ जाएंगे। टू काबुल एंड कंधार, कुछ काबुल और कंधार की तरफ जाएंगे, अफगानिस्तान के शहर है। कुछ दिल्ली की तरफ, कुछ ढक्कन की तरफ, कुछ थंडर ओवर, कुछ वहाँ पर गड़गड़ाएंगे। इन शहरों के नाम लिए गए। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि इसमें आपके पास जो वो इस्तांबुल है, चाइना है, समरकंद है, रोम है, काबुल, अफगानिस्तान के 2 शहर काबुल और कंधार हैं, हिंदुस्तान के 2 शहर दिल्ली और ढक्कन है। वहाँ पर ये तमाम बादल गरजते हैं, गनगनाते हैं, चमकते हैं। बारिश हर जगह होती है, सिर्फ एक जगह नहीं होती। खुदा की कुदरत, खुदा की रहमत हर जगह बरसती है, एक जगह नहीं बरसती। तो जब खुदा ने सब में तफरीक नहीं की, सबको बराबर रखा, तो फिर हमें भी एक दूसरे को बराबरी की हैसियत से देखना चाहिए। अल्लाह के नज़दीक कोई छोटा बड़ा नहीं है, तमाम इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर है। जब हम मस्जिद जाते हैं
जब नमाज के लिए सफ़ बांधते हैं, खड़े होते हैं, तो उसमें अमीर भी खड़ा होता है, उसमें गरीब भी खड़ा होता है, सब एक बराबर होते हैं। उस वक्त कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। यही चीज़ शाह अब्दुल लतीफ़ की हर शायरी में आपको मिलेगी। आगे बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, अल्लाह जो है वो अपने बंदों को जो है वो कोशिश करता है कि खुदा अपने बंदों की जो ख्वाहिशात है उन्हें पूरी करे, जो वो मांगे। और शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे, उनके जो सुर सरंग था वो रिसालो शाह अब्दुल लतीफ़ था। उनकी तमाम शायरी को रिसालो जो रिसालों में जो था वो बंद किया गया, यानी किताब दी गई, शक्ल दी गई, और उसे इंग्लिश, उर्दू और दूसरी ज़बानों में जो था वो ट्रांसलेट किया गया। शाह अब्दुल लतीफ़ एक बहुत ही सैरअंगेज़ शायर थे। फिर उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे, उनका जो था पैगाम जो था वो प्यार का पैगाम था, और यही उन्होंने दुनिया में फैलाया। और ये था हमारा चैप्टर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। अब इसकी भी क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आएंगे, जैसे कल आपके पास जो थे लास्ट क्लास में द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट के आए थे, इसी तरह शाह अब्दुल लतीफ़ के भी क्वेश्चन आंसर्स आपके पास होंगे। उन्हें अपनी कॉपी में कॉपी कीजिए, और जो है उन्हें जो है आप याद भी लाजमी कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में आने हैं। पेज नंबर आपके पास नोट्स होंगे, पेज नंबर 5 और 6 समथिंग होगा, उन्हें देख लीजिए शाह अब्दुल लतीफ़ कहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन आंसर्स। मेरे ख्याल से 6 to 7 या 7 to 8 क्वेश्चन होंगे, उन्हें कॉपी कीजिए और उन्हें अच्छी तरह याद कीजिए, ताकि हमारे लिए बोर्ड में आसानी हो सके। आज फिर क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।